दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनका या तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ या नीट में नहीं हुआ। 1 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की, अच्छे नंबर नहीं, और वो एक बहुत गहरे अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और इन सारे बच्चों को अक्सर मैं समझाता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसे समय में हमें अपने धर्म ग्रंथों से शिक्षा लेनी चाहिए। हमको, जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसकी अगर एक बात हम लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी को कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। उनको पूरा देश निकाला, राज्य निकाला मिल गया। कहा उनका एक तरफ राज्याभिषेक होने वाला था, उनको देश से बाहर जाने बोला गया, और तो और देश से बाहर नहीं, जंगल में रहने बोला गया, और वो भी 14 वर्ष भटकने की उनको सजा मिली। जब वो जंगल में थे, उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हो गया। अब आप सोचो, एक व्यक्ति के बारे में जिसको देश से निकाल दिया गया हो, घर से निकाल दिया गया हो, और वो जंगल जंगल भटक रहा हो, उसकी पत्नी का भी अपहरण हो गया हो, कितने अवसाद में आ जाएगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, वो बहुत शांत रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उन्होंने उस परिस्थिति में मन को शांत रखा। शांत रख के उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई। उनको फिर ऋषमुख पर्वत पे हनुमान जी मिले, उनको सुग्रीव जी मिले, उनको अंगद जी मिले, उनको एक सेना मिल गई, उनको बहुत सारे लोगों ने मदद किया। फिर वो आप सब जानते हैं, लंका जाके रावण पे विजय पाई और सीता माँ को वो लेके आए। तो मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि परेशानियां जो आती हैं वो कुछ न कुछ उद्देश्य लेके आती हैं। कहीं ना कहीं श्री रामचरितमानस में वो उद्देश्य था कि श्री रामचंद्र जी को राक्षसों का नाश करना था, इसलिए उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। उनको लंका पे विजय पानी थी, विभीषण को राज्याभिषेक कराना था, और भी कितनी सारी चीजें थी जो उन्होंने की। तो हमारा अगर इस साल नीट में नहीं हुआ तो हो सकता है ईश्वर ने कोई बहुत बड़ा काम हमारे लिए रखा होगा। हमारा इस साल अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं हुआ या हम किसी करियर में नहीं जा पाए, तो हमेशा ये मान के चलें कि यार उस दिशा में जाने से शायद मुझे उतनी सफलता आज नहीं मिलती, 1 साल बाद मिलेगी। तो होनी पे, ईश्वर पे, अपने इष्ट देव पे भरोसा रखें, मन को हमेशा शांत रखें, और ये मान के चलें कि जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही था मेरे लिए। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा स्वमूल्यांकन करें कि मैंने क्या क्या चीजें और करनी चाहिए थी, मैं कहाँ पे कमजोर पड़ा, क्या मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी थी, क्या मुझे अपना डिस्ट्रैक्शन कम करना था, क्या मुझे कुछ कोचिंग और ज्वाइन करनी थी, या मुझे अपने आप पे थोड़ा आत्मविश्वास और बढ़ा के काम करना था, अगला कदम लेना था। इन सारी चीजों के ऊपर मंथन करें, किसी गुरु, काउंसलर, अपने माता पिता से बात करें, डिस्कस करें। अवसाद में ना जाए, डिप्रेशन नो, हैप्पीनेस यस यस। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी समस्या ऐसी हो तो मैं हूं तुम्हारा दोस्त डॉक्टर अजीत वरवणकर, करियर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, myaglaकदम.com। प्लीज कॉन्टैक्ट मी।